नमस्ते फ्रेंड्स, इंजीनियर्स। मैं मनोज माथुर आज कंटिन्यूस कंटूर ट्रेंच के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। जैसा कि इसका नाम ही इंडिकेट्स है, कंटिन्यूस कंटूर ट्रेंच। कंटिन्यूस कंटूर ट्रेंच तो एक तो ये लगातार होती है, कंटिन्यूस होती है, और एक समोच्च रेखा पर कंटूर के ऊपर होती है, और फिर ट्रेंच के रूप में होती है। तो ट्रेंच सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए ट्रेंच होती है, इसलिए इसका सीसीटी नाम दिया गया है। हिंदी में अगर बोलेंगे तो अनवरत समोच्च खाइयाँ इसको बोलेंगे। और सीसीटी जो होती है वो नॉन रेबल लैंड के ऊपर ही बनाई जाती है, 6% स्लोप तक की भूमि के ऊपर, नॉन रेबल लैंड के ऊपर। 6% से ऊपर जो है वो स्ट्रैगर ट्रेंचेस हम बनाते हैं, और हमारी जो अप्रोच होती है ये 6% स्लोप तक के बनाएंगे हम। लेकिन 6% से ऊपर जो स्लोप होगा 6 to 20, वहाँ पे हम स्ट्रैगर ट्रेंचेस बनाते हैं, जिसमें कि हमारा मुख्य सिद्धांत रिच टू वैली अप्रोच का होता है। तो ऊपर से हम ट्रीट करते हुए आते हैं अप स्ट्रीम साइड से, और नीचे की तरफ हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो पहले स्टैगर ट्रेंचेस हो गई, उसके बाद ये कंटिन्यूस कंटूर ट्रेंच 6% स्लोप तक बनाया जाता है। इसका अगर हम डिटेल प्लान की बात करें तो ये एक प्लान के रूप में इनको सीसीटीज़ को दिखाया गया है। 5 मीटर इंडिविजुअल की लेंथ होगी, और उसके बाद ये 5 मीटर लेंथ है, और यहाँ पर हम 1-1 मीटर का ये गैप दे रहे हैं। फिर 5 मीटर लेंथ है, इस ट्रेंच हो गई, फिर 1 मीटर का गैप हो गया। फिर 5 मीटर लेंथ हमने ट्रेंच खोदी, फिर 1 मीटर का गैप हो गया। और जो ये सॉइल हम एक्सकेवेशन से प्राप्त कर रहे हैं ट्रेंचेस से, उसका हमको यहाँ पर एक एम्बैकमेंट बनाना है। ये एम्बैकमेंट होगा, और ये इसको हम बोलेंगे बर्म। ये बर्म है। तो ट्रेंचेस, और ये भी इसमें बताया गया है कि वाटर का फ्लो है, डायरेक्शन ये है। तो पानी इधर से आएगा, इन ट्रेंचेस में कंजर्व होगा, उसके बाद अधिक पानी होगा तो ये एम्बैकमेंट उसको सेव करेगा। तो इस तरह से कंटिन्यूस कंटूर ट्रेंचेस बनाई जाएगी। ये एक इस शेप में भी इसको दिखाया गया है, कंटिन्यूस है, और लास्ट में इसकी ये हुकिंग की गई है, ताकि एक शॉर्ट एक एम्बैकमेंट के रूप में ये है, ताकि पानी ऐसे भी चाहें तो पानी इस तरह से भी भर सकता है, और ट्रेंचेस में भी पानी भरेगा। महत्वपूर्ण इसमें जो ये है, बीच में हमको ब्रेक देना है, जिनको इक्वलाइजर्स यहाँ कहा गया है, ताकि जो लेटरल मूवमेंट है वाटर का, उस लेटरल मूवमेंट से ये एक ड्रेनेज लाइन के रूप में या इस सिस्टम के अंदर खराबी नहीं हो और नुकसान नहीं हो। अब इसका प्रोसेस क्या होगा? एक तो क्या है कि जीआईएस लैब जो हमारे पास है, जीआईएस लैब्स की जो आजकल टेक्नोलॉजी चल रही है, उसमें हम स्लोप ग्रुप्स बनाते हैं। तो अगर सीसीटी की बात करें तो अप टू 6% स्लोप का जो एरिया है, उसको हमारा जो टोटल वाटर शेड का अगर है, तो हम ये ड्रेनेज लाइन है, तो हम ये मार्क कर सकते हैं, ये वाला एरिया तो 6% से ऊपर का है, और ये 6% वाला एरिया 0 to 3% का। तो 0 से 3% का अगर और भी बड़ा एरिया लें, तो यहाँ पर हम इन सीसीटीज़ का निर्माण करेंगे, और इससे ऊपर स्टैगर ट्रेंचेस इस तरह से बनाएंगे। तो ये कहलाएगी अपनी रिच टू वैली अप्रोच। 6% से जो अधिक ढलान वाले क्षेत्र हैं, उसमें सीसीटी के ऊपर स्टैगर ट्रेंच का निर्माण किया जाता है, जैसे कि यहाँ हमने बात की है। अब आता है स्लोप की गणना कैसे करें। तो बेसिकली स्लोप होता है वर्टिकल इंटरवल, जो हाईएस्ट लेवल हमारे एरिया का है। जैसे अगर ये हम का वाटर शेड का एरिया है, और इसमें ये पर्टिकुलर नॉन रेबल लैंड की हम बात करें, तो यहाँ का लेवल क्या है और यहाँ का लेवल क्या है, इन दोनों लेवल का जो डिफरेंस है, हाईएस्ट लेवल और लोएस्ट लेवल, और ये इसका हॉरिजॉन्टल इंटरवल कितना आ रहा है डिस्टेंस, इसको हम डिवाइड करेंगे तो जनरली हमारे पास इस एरिया का स्लोप आ जाएगा। और अगर ये 6% के अंदर आता है, तो हमें डिसाइड कर लेना है कि यहाँ पर हम सीसीटी का निर्माण करेंगे। दूसरा एक और मेथड है, जिसमें कंटूर लेंथ, टोटल कंटूर लेंथ और कंटूर इंटरवल को मल्टीप्लाई करके अगर हम एरिया से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो भी परसेंटेज स्लोप हमारा निकल जाएगा। ये दोनों ही तरीक़ों से हम उस क्षेत्र का जहाँ सीसीटी बनानी है स्लोप निकाल सकते हैं। अब महत्वपूर्ण है कि हमको इनके बीच में डिस्टेंसेस, दो सीसीटी के बीच में डिस्टेंस कितना रखना है। तो हम वर्टिकल इंटरवल और हॉरिजॉन्टल इंटरवल, ये दोनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं इस सबको निकालने के लिए। तो अगर हमने ये डिसाइड किया है, हमारा मान लीजिए 3 to 6% का एरिया है, तो इसमें अगर 4% हम देखते हैं, हमारा स्लोप 4% है, तो हमको हॉरिजॉन्टल इंटरवल कितना रखना है, ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जैसा कि ये इसमें इंडिकेट किया हुआ है, और ये डिसाइडेड है कि अगर हम वर्टिकल इंटरवल 2 मीटर मानते हैं, तो 2 मीटर वर्टिकल इंटरवल और परसेंटेज
स्लोप जो है वो 4% मानते हैं इस एरिया का, क्योंकि हमारा रेंज 30 to 6 है और इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल इंटरवल आएगा वो 50 मीटर आएगा। तो इस तरह से दो CCTs के बीच में हम हॉरिजॉन्टली 50 मीटर्स और वर्टिकली 2 मीटर को मान करके इस तरह से हमको लेआउट देना है। यही चीज़ यहाँ पर भी गणना करके कहा गया है। ये डिफरेंट कंटूर्स हैं और इनका कंटूर इंटरवल 1-1 मीटर है। तो ये 100 का कंटूर है और ये 99 का है, इस तरह से ये 98 का है। तो इस तरह से हम दो कंटूर्स का जो है, एक ये वाला है 100 और ये 98, तो इन दोनों के बीच में एक CCT यहाँ बनेगी और क्योंकि VI हमारा 2 मीटर है तो एक CCT यहाँ निर्माण होगा। तो ये तो वर्टिकल इंटरवल हो गया और ये इनका दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल इंटरवल हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि हमको इसका सेक्शन किस तरह से हमको बनाया जाना है, इसके डायमेंशंस क्या होंगे ट्रेंच के और एम्बैंकमेंट के, इसकी ये डिटेलिंग बहुत स्पष्ट यहाँ क्लियर दी हुई है। ये तो है ट्रेंच पोर्शन, ये बर्म है और ये इसका बंड हो गया। तो 3 पोर्शन हो गए और ये आपका स्लोप डायरेक्शन है पानी का। तो पानी इसमें आएगा और पानी इसमें धीरे धीरे इस तरह से भरेगा और इसके बाद और भी एक्सेस पानी आएगा तो यहाँ ये एम्बैंकमेंट में यहाँ तक पानी भर सकता है। डायमेंशंस की अगर बात करें तो इसमें 1.7 इसकी टॉप विड्थ है, 0.5 मीटर इसकी बॉटम विड्थ है और 0.6 मीटर 2 फुट इसकी डेप्थ होगी। हमें 0.5 मीटर का ये बर्म छोड़ना ही छोड़ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रक्चर है। और सेम टू सेम जो है डायमेंशन, जितनी मिट्टी यहाँ से ट्रेंच से निकलेगी उसी मिट्टी को हमको यहाँ इसका एम्बैंकमेंट बनाना है। ये उल्टा होगा, 0.5 यहाँ बॉटम है तो यहाँ इसका 0.5 टॉप होगा, यहाँ पे टॉप 1.7 है तो ये 1.7 होगा और हाइट दोनों केसेस में 0.6 होगी, जैसा कि इस ड्राइंग में बताया गया है। अब बात आती है लेआउट देने की। हमने सेक्शन समझ लिया, इसकी आवश्यकता समझ ली, कितने स्लोप पर देना है वो समझ लिया। अब हम इसका लेआउट देने की स्थिति में आ गए हैं, फील्ड में हम आ गए। अब फील्ड में लेआउट देने के लिए जैसा कि कहा है कि कंटूर के ऊपर ही ये बननी है। कंटूर्स वी ऑल नो दैट पॉइंट्स ज्वाइनिंग द सेम एलिवेशन, वो लाइन जो होगी वो कंटूर लाइन होगी। लेकिन फील्ड में उसको किस तरह से देना है उसके लिए हम यूज़ करते हैं ए फ्रेम, या फिर जो मिस्त्री काम में लेते हैं यूट्यूब घरों के निर्माण के लिए, उसको भी काम में ले सकते हैं, या फिर मशीन के रूप में तो ऑटो लेवल है, ऑटो लेवल को भी हम काम में ले सकते हैं। पर सामान्यतया ए फ्रेम का, जैसा कि इस फ़ोटो में बताया गया है, यूज़ करते हैं, इसका उपयोग किया जाता है ए फ्रेम का। और ए फ्रेम इसके जो पॉइंट्स होते हैं उसको हम गैंती या चूने से मार्क कर सकते हैं। देना कैसे है इस तरह के पॉइंट को, किस तरह से, जैसा कि इसमें डायग्राम में स्पष्ट है, ये ए फ्रेम है, जो इंग्लिश का लेटर है ए ये है, और बीच में जो ए का जो ये वाला पोर्शन है इसके अंदर स्पिट लेवल लगा देते हैं। और जब ये दोनों पॉइंटों का लेवल सेम होगा, एक्चुअली इसको एक पॉइंट हम फिक्स रखेंगे और इसको इधर इधर इस तरह से मूव करेंगे। जब इसको ऐसे ऐसे मूव करेंगे तो ये जब बबल जिस पोजीशन पर सेंटर में आएगा है तो वो इसका मतलब ये हुआ कि ये लेवल और ये लेवल सेम आ गए। तो इन दोनों को हम मार्क कर लेंगे। फिर इस वाले पॉइंट को उठा करके ये पोजीशन आ जाएगी। फिर इसको इस तरह से मूव करेंगे और जहाँ इसका स्पिट लेवल सेम सेंट्रल में बबल आएगा तो इसका मतलब ये लेवल और ये लेवल सेम है। इस तरह से कंटिन्यूस लेते जाएंगे और आगे कंटूर लाइन बनती चली जाएगी। इस कंटूर लाइन के ऊपर ही हमको कंटिन्यूस कंटूर ट्रेंचेस का निर्माण करना है। अब बात आती है कि आवश्यक सावधानियां क्या हैं। देखिए, हम इस पिक्चर है इसको भी देख रहे हैं और इससे आपको ओवरऑल व्यू किस तरह से सीसीटीवी फील्ड में बन के दिखेगी वो पता पड़ रहा है। ये स्लोप डायरेक्शन, इसमें ये हमने ट्रेंच बनाई है जो ट्रेपेजोइडल सेक्शन है, जैसा कि पैसे वाली स्लाइड में बताया था। ये बर्म है, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल एक्टिविटी। और ये जो मिट्टी निकल रही है उससे हमने ये एम्बैंकमेंट ये बना दिया। एक सब में इम्पॉर्टेंट बर्म के साथ साथ ये जो बीच बीच में हमने ब्रेक्स दिए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि जो पानी का मूवमेंट इधर या इधर होता है तो एक नाले के फॉर्म में नहीं हो। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए ये ब्रेक्स देना आवश्यक है। इसी को यहाँ पे उल्लेखित किया गया है
प्रत्येक 5 मीटर की सीसीटी के बाद 1 मीटर का गैप या ब्रेक, जिसको मैं ये बोल रहा हूँ, ये देना है। बंड एवं सीसीटी के मध्य 0.5 मीटर का बर्म, ये भी हमने चर्चा की है, ये बर्म के लिए जो हमारे प्लांटेशन के लिए काम में आएगा। अब बात आती है कि इसका एंड कहाँ होगा। अगर कंटिन्यूस हमारा स्लोप है तो जो कंटिन्यू सीसीटी चल रही है वो एंड के अंदर अगर हमें कोई ड्रेनेज लाइन मिलती है, वैली पोर्शन मिलता है, तो वैली पोर्शन में जाके हमको एक सीसीटी स्टॉप होगी। वहाँ पर हमें एक सेफ्टी ज़रूर रखनी है, जैसा कि इसमें लिखा है। एक तो हमें टॉप लेवल इसका मेंटेन करना चाहिए। अगर हम 3 डायमेंशनल बात करें तो ये टॉप लेवल जो है ये पूरे एम्बैंकमेंट का, पूरे सिस्टम का सेम होना चाहिए एक कंटूर पर। नेक्स्ट कंटूर में तो नेचुरली वो अलग हो गई, 1 मीटर या 2 मीटर का फ़र्क होगा। तो एक तो टॉप लेवल सेम करना है, और जहाँ ये एंड हो रहा है वहाँ पे एक छोटे सा स्टोन से उसको एम्बैंकमेंट को कवर करना है, ताकि वहाँ पे उसका लॉस नहीं हो जब पानी वहाँ से बाहर निकले, और सेफली पानी जो है उस ड्रेनेज लाइन के अंदर चले जाए। एम्बैंकमेंट को सेव करने के लिए स्टाइलोमेटा घास जो होती है या कोई लोकल घास हो, ये सीड सोइंग भी करते हैं, पैलेट्स भी डालते हैं, और जो बर्म पोर्शन है उसमें हम पौधारोपण कर सकते हैं। इस पौधारोपण के लिए नेचुरल उसको मॉइस्चर, जो हमारी ट्रेंच है उससे बहुत बढ़िया मॉइस्चर मिलेगा, और उसके अच्छे रिजल्ट्स सामने आए हैं। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो एम्बैंकमेंट हमने बनाया है ट्रेंच खोद करके, लास्ट के अंदर उसको हुकिंग करनी है। अगर जैसे ये एम्बैंकमेंट है लंबा और ये ट्रेंचेज़ हैं छोटी छोटी 5-5 मीटर की, तो लास्ट में इसको हुक करना है, ताकि ये हुकिंग से भी इसका कैपेसिटी इसकी बढ़ेगी और ये सेफ़ रहेगा। तो ये बात कंटिन्यूस कंटूर ट्रेंच की है। हमें विश्वास है कि आपको इसके बारे में जानकारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।